उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनावों को लेकर एक बड़ा सियासी संदेश अब सामने आया, जहां मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने साल 2027 के चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आजाद समाज पार्टी इस बार अपनी पहचान बनाकर ही रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने पूरी तरह से सरकार को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और अब गठबंधन की संभावनाओं पर लगभग विराम लगता हुआ दिखाई देता है। दरअसल अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछली लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि बाकी 78 सीटों यानी कि विपक्षी दलों के लिए छोड़ दी गई थी ताकि वो मुकाबला कर सके। लेकिन अब पार्टी ने रणनीति बदलते हुए आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में सभी 403 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य आजाद समाज पार्टी को प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के घटनाक्रम और नीतिगत फैसलों के बाद समाज के कमजोर वर्गों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है और जिन नेताओं को लोग अपना प्रतिनिधि मान रहे थे वो उनके मुद्दों पर खड़े ही नहीं उतरे हैं, जिसके चलते अब बहुजन समाज के बीच एक बदलाव की लहर देखी जा रही है और बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जुड़ने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने यूजीसी गाइडलाइंस जैसे मुद्दों पर अपनी पार्टी का स्टैंड दोहराया और कहा कि आजाद समाज पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के अधिकारों के पक्ष में खड़ी रहेगी और न्याय, समानता व सामाजिक सम्मान की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। ऐसे में मुरादाबाद से दिया गया ये संदेश साफ करता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी अपने दम पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और गठबंधन की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लगता हुआ दिखाई देता है, जिससे यूपी की सियासत में नए समीकरण बनने की संभावनाएं अब तेज हो गई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या 2027 के लिए अब आजाद समाज पार्टी किसी से गठबंधन करेगी या नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने इस पर पूरी तरह से सीधा और साफ बयान नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अब उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद हर दबे कुचले वर्ग की आवाज को उठाते हैं, हर अन्याय के खिलाफ जिस तरीके से आवाज उठाते हैं, क्या जनता उनकी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उनका साथ देगी? क्या 2027 में चंद्रशेखर आजाद अपनी सरकार बना पाएंगे? क्या इससे पूरी तरह से यूपी की सत्ता उलट पुलट हो जाएगी? और क्या इन्हीं चीजों से अब बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है? क्या सीएम योगी की कुर्सी छिनने वाली है? वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।